Yes, ma'am. Yes. Okay, so our today's topic is statement sums of money. Okay, हम statement sum कर रहे हैं मनी चैप्टर के. सो अवर टुडेज टॉपिक इज स्टेटमेंट. आपको पता है कि आपने स्टेटमेंट कैसे बनानी है. सिंपल होता है, जो स्टेटमेंट गिवन होती है हमारे पास उसको हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट को मेक करना होता है. 3 स्टेटमेंट्स होती हैं. बस मनी चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन नहीं की है. स्टेटमेंट सम्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है, राइट? तो उसके स्टेटमेंट सम्स होंगे. बस आपने ये ध्यान देना है स्टेटमेंट पढ़ के कि आपको क्या चीज चाहिए, आपने सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है. 2-4 वर्ड्स होते हैं जिनको आपने रिमेंबर रखना है, जैसे कि टोटल, ऑल टुगेदर, है ना, कंप्लीट. ऐसे वाले वर्ड्स के लिए हम करते हैं ऐड. गेट बैक, लेफ्ट, ऐसे वाला जो वर्ड्स होते हैं या डिफरेंस, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट? सो आप सबने आई होप वीडियो देखी होगी. मेथड वही है जो हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है. तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. जो भी स्क्रीन पे सम आएगा आपने खुद करना है वो. ओके, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी लेकिन करना आपने खुद है. नोटबुक आपने जो हम जहां पे हम अपनी वर्कशीट करते हैं ना, वो नोटबुक यूज नहीं करनी है हमने, क्योंकि फिर चेकिंग में प्रॉब्लम आती है. या तो कोई रफ नोटबुक ले लो या नोटबुक के पीछे कर लो या कोई शीट ले लो. उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका ये मेन मोटिव है, ये आपकी प्रैक्टिस है और आपको आना चाहिए. पर जिसपे हम वर्कशीट्स करते हैं ना, उस पे नहीं करना आपने. ओके. So first is, see, Rohit bought a toy box worth rupees. यहाँ पे वही एक्स्ट्रा है. Okay, worth rupees 345.75. He gave rupees 500 to the shopkeeper. सिंपल है. देखो क्यूट सा बॉय है, ये रोहित है. रोहित किसी शॉप पे गया अपने लिए एक टॉय बॉक्स लेने. उसके टॉय इधर उधर खिल रहे बड़े होंगे, है ना, जैसे आपके भी होते ही होंगे. तो वो टॉय बॉक्स लेने गया कि मैं इन सबको संभाल के रखूं, और उसने शॉपकीपर को दिए 500 रुपीज दिए उसने. तो उसका टॉय बॉक्स आया ₹345.75 का, राइट? तो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक. यहाँ पे कुछ लेफ्ट नहीं लिखा है ना, डिफरेंस नहीं लिखा, गेट बैक. सिंपल सी बात है, जब आप किसी शॉप पे जाओगे, आप उसको 10 रुपीज दोगे, 5 रुपीज की चीज लोगे, तो आपको वो बैक ही करेगा ना मनी आपकी. आपको ज्यादा करके थोड़ी दे देगा कि आप 10 दे दो वो आपको 20 दे दो और चीज भी आपको साथ में दे दे. नहीं ना. तो जितने शॉपकीपर को मनी चाहिए होगी वो अपनी रख लेगा, बाकी आपको गेट बैक कर देगा. तो गेट बैक के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होना है? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, फास्ट. देखती हूं मैं. फर्स्ट आंसर किसका है? गौरिका. ओके, नेक्स्ट बच्चे, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. हरवीर, एकम, सारे माइनस वर्ड लिख रहे हैं. ये नहीं कि कोई सब्ट्रैक्ट लिख ले. एक बच्चे ने माइनस लिख दिया तो बस उसके बाद लाइन लगा दो. डिफरेंस होना चाहिए आपके आंसर्स में भी. कोई माइनस का साइन लिख दे, कोई सब्ट्रैक्ट लिख दे, है ना. सीधा ही बस एक ने माइनस लिखा, होना माइनस ही है. सिंपल है. मनी दी, उसने अपनी रख लेनी है, बाकी आपको रिटर्न कर देनी है. और मोस्टली आप बच्चे पूछते हो कि मैम स्टेटमेंट लिखनी है, तो आज मैं बोल रही हूँ इन सम्स की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सम्स है, राइट? स्टार्ट करो स्टेटमेंट बनानी, और मैं साथ साथ में आपकी हेल्प करूंगी. नोटबुक लो, अभी चैट बॉक्स में नहीं लिखना, नोटबुक पे अच्छे से स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट करो. और ऐसे वाला सब मैंने वीडियो में भी डाला है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. आपने पहले 345 वाली मनी लिखनी है कि 500 लिखना है, ये भी चैट बॉक्स में लिख दो फास्ट. ऐसे लिख दो फर्स्ट और सेकंड, फिर मैं समझ जाऊंगी. फर्स्ट मतलब 345, सेकंड मतलब 500. आपने ऊपर टॉप पे कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है? फर्स्ट वन और सेकंड वन. 500 वंशिका, अगमजोत सेकंड. यस, जो तो लिख फर्स्ट. हरवीर, फर्स्ट नहीं आनी बच्चे, क्योंकि जब आप किसी शॉप पे जाओगे ना, अगर आप उसे मनी दोगे, है ना, तभी वो आपको चीज देगा. चाहे आप मनी बाद में दो, लेकिन शो तो हो जाती है ना कि आप मनी लेके आए हो. पहले आप 500 रुपीज दोगे तभी तो वो काटेगा 345. जब तक आप दोगे ही नहीं, वो काटेगा किसमें से? इसलिए ऊपर आना है मनी गिवन टू द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू ₹500. लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर कॉलम्स बनाने पड़ेंगे.
एक कॉलम बनाओ रुपीस का, एक कॉलम बनाओ पैसे का। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी मैंने बोल दी है, मनी गिवन टू द शॉपकीपर। यस बच्चे, सारी स्टेटमेंट लिखनी है अर्शप्रीत। यस, ये स्टेटमेंट सम है। अच्छा, जो स्क्रीन पे शो हो रही है ना, वो नहीं लिखनी है आपने, आपने सोल्यूशन वाली स्टेटमेंट लिखनी है जो मैं बोल रही हूँ, मनी गिवन टू द शॉपकीपर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि रुपीस के कॉलम में तो आपने 500 लिख दिया, तो पैसे के कॉलम में आप क्या लिखोगे 500 वाले के लिए? क्विकली। 00। गौरिका, अगमजोत 75 नहीं आना बच्चे, 75 तो 345 का है, 500 में ओनली रुपीज ही दिए हुए हैं, पैसे तो दिए ही नहीं हुए। अगर पैसे नहीं दिए तो 00 ही लिखेंगे हम। यस, तो रुपीस के कॉलम में लिख लो 500, पैसे के कॉलम में लिख लो 00, क्योंकि 500 के साथ पैसे गिवन नहीं है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, कहाँ है मैम, में है नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, सो उसने टॉय, फिर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ टॉय बॉक्स, वो कितनी है। रुपीस के कॉलम में आप देखो क्या लिखना है और पैसे के कॉलम में भी क्या लिखना है, खुद करोगे आप, बस मैं आपको स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रही हूँ। आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ टॉय बॉक्स, रुपीस के कॉलम में आप लिखोगे 345, पैसे के कॉलम में आप लिखोगे 75। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे क्या लिखोगे आप, उन्होंने लिखा है कि हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। सिंपल सी बनाओ स्टेटमेंट, आ जाओ यहाँ पे लिख लो मनी ही विल गेट बैक, या लेफ्ट मनी अपनी तरफ से लिख लो, दोनों में कोई भी लिख लो, कोई भी रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टेटमेंट अपनी तरफ से बनानी है, बस वो करेक्ट होनी चाहिए। मनी ही विल गेट बैक, या मनी गेट बैक, या लेफ्ट मनी, जैसे भी, बस समझ आना चाहिए। ओके, अब स्टार्ट करो। अब पहले मुझे ये बताओ, इसमें मेथड लगना है कि नहीं लगना है, जो हमने न्यू किया है, क्योंकि कईयों में लगना है कईयों में नहीं लगना है, इसमें लगना है या नहीं? साइड बाय साइड आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, मीन्स आपके आंसर्स मैं रीड कर रही हूँ, फिर उस पर पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हो। यस गौरिका, लगना है। ओके, सो स्टार्ट करो, टाइम दे रही हूँ आपको। दीक्षा हो गई, गुड मॉर्निंग बच्चे, काम करो। ओके, नमन जोत ने आंसर लिखा है 245.75, बाद में देखेंगे कि ये राइट है या नहीं, और वैसे भी नमन जोत आपने आगे रुपीज नहीं लिखा, बिना रुपीज के मैं आपकी टर्म लूंगी ही नहीं। आप किसी को ये नहीं ना बोलोगे कि मेरे पास 245 है, क्या है आपके पास 245, रुपीज है, पैसे हैं, कुछ तो लिखो। ओके, स्टार्ट डूइंग, आप करो अपनी कैलकुलेशन, फिर जब मिक्स्ड आंसर्स आएंगे फिर मैं बोलूंगी कौन सा आंसर राइट है। ओके, अपनी मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं ताकि मैं आपको देख सकूं, आपने सबने लिख ली होगी है ना। ओके, हिना का आंसर आया है ₹154.25। ओके, डिफरेंट आया है, अभी देखते हैं किसका राइट है। मैम प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। ओके, रोहित बॉट अ टॉय बॉक्स वर्थ ₹345.75। रोहित ने एक टॉय बॉक्स खरीदा है इतनी मनी का, और उसने शॉपकीपर को 500 रुपीज दिए हैं। आपने ये बताना है कि उसको मनी कितनी वापस मिली होगी। सिंपल सब्ट्रैक्ट करनी है ऋषि, करो, और ऋषि आपने मुझे आंसर बताना। ओके, डिफरेंट आंसर और आया, तन्वी का ₹255.75। तीन बच्चों ने आंसर दिए हैं, तीनों का डिफरेंट है, देखते हैं हु इज राइट। स्मर्थ का आंसर आया एक कम, यस 3 आंसर्स सेम हो गए। हर सिमरन, अभी कुछ नहीं पता किसका आंसर राइट है, तभी तो मैं बोल नहीं रही, क्योंकि एक आधे को भी मैंने बोल दिया ना तो बस लाइन लग जानी है आंसर्स की। मुझे नहीं पता ये 154 भी राइट है या नहीं, हो सकता है 245 राइट हो, 255 राइट हो। सरगुन, ओके, फास्ट, वांट योर आंसर्स।
नोटबुक कौन दिखा रहा है? सरगुन। ओके, सरगुन ने नोटबुक दिखा दी। कार्तिक की तो वीडियो ऑफ हो गई। वंशिका, ओके। मेरी स्क्रीन पे आप कम से कम, मुझे इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। सारांश भी कर रहे हैं आज अपने पापा के साथ बैठ के। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों की वीडियोस ऑफ है बच्चे, बहुत सारे बच्चों की। 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन कर लो। कि हरवीन का आंसर आया है 844। श्रेष्ठा का भी था, पढ़ नहीं पाई मैं, 245 समथिंग का। बलजोत अपना आंसर लिखो बच्चे, चैट बॉक्स में लिख दो। ये हरसिमरन हंसी वाली साइन क्यों भेज रही है? स्टॉप शेयरिंग। चेष्टा का था 245। ओके, अभी देखते हैं किसका आंसर राइट है। जिनका होगा उनके लिए वेल एंड गुड। ओके, बलजोत ने लिख दिया अपना आंसर। रेहान का भी डिफरेंट आया, सो हम भी। ओके, सबसे पहले तो आपने स्टार्ट कैसे किया होगा, हम ये देखते हैं, है ना। स्टेटमेंट नहीं मैं लिख रही, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने अपनी सारी रिपीट कर दी थी। स्टेटमेंट नहीं मैं लिख रही। और कानव क्या कर रहे हो, मुंह क्यों खोल रहे हो अपना? मुझे क्या कुछ दिखाना है? डेंटिस्ट हूं मैं। तो पहले आप रुपीस कॉलम बनाओगे, फिर पैसे कॉलम बनाओगे। रुपीस में आपने लिख दिया होगा 500, पैसे आपको गिवन नहीं था, आपने लिख दिया होगा 00, राइट। ठीक है, तो फिर दूसरी थी 375.75, उसने मतलब बाय किया। याद रखना बीच में डॉट्स आपने नहीं लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं। अब आप देखो, पैसे से स्टार्ट करना है, ऊपर 00 है, नीचे 75 है। 0 से 75 हो जाता है सब्ट्रैक्ट। चेष्टा फर्स्टली लेट मी कंप्लीट, बाद में ठीक है आपको अनम्यूट करेंगे। नहीं होगा ना 0 से 75, तब इसको मेथड लगाने की नीड होगी। पहले मुझे ये बताओ, अगर ऐसे होता 75 ऊपर होता, 00 नीचे होता, इसके लिए मेथड लगाने की नीड है? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। इसके लिए मेथड लगाने के लिए नीड है? नो। कई नेक अपनी हिला रहे हैं हरविंदर, हरवीन, गुड। यस, नो, क्योंकि 75 में से 00 सिंपल वे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो ये नहीं हो रहा हमारे से। हम 00 में से 75 कैसे सब्ट्रैक्ट कर दें? फिर वही मेथड हमारा, वी विल ऐड 100, वी विल सब्ट्रैक्ट 1। जब 100 ऐड करेंगे वी विल गेट 100, ठीक है। और 500 से जब आप 1 माइनस करोगे यू विल गेट 499, सिंपल। और नीचे वाली लाइन को आप ऐसे, टर्म्स को ऐसे लाइन लगा दोगे कि इनका काम अब हमारा खत्म हो गया है, अब हमने ऊपर वाली टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके, 100 में 75 करो, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा 25, और इसको भी जब आप करोगे 154 आएगा। तो ये वाला आंसर राइट है जिनका भी आया है। 254 अभी सांझ ने लिखा है बच्चे, रॉन्ग है। मैंने तभी आपके सामने कर दिया है, करेक्ट कर लो, ठीक है। रुपीज 154। जो चेष्टा अपने टाइम पे ज्वाइन करना था ना, तो ये वैसे भी फर्स्ट सम है, इसको ही बहुत टाइम लग गया। यस वंशिका, यू वांट टू से समथिंग? राइट इन द चैट बॉक्स बच्चे, इफ यू वांट टू से एनीथिंग राइट इन द चैट बॉक्स। यस सरगुन आपका राइट है। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला आंसर दिया था, पर बहुत सारे थे जिन्होंने 245 255 भी दिया। जल्दी से कैलकुलेशन देख लो और देखो आप कहां पे रॉन्ग थे और उसको करेक्ट करो। ओके, तो आपको आएगा, तभी आप आज वाले भी स्टेटमेंट सम्स कर पाओगे। ओके, सो इसे रेस कर रही हूं मैं। वंशिका, स्टेटमेंट में 345 है, 345 था, 375। ओके, यहाँ पे 345 आना। तो 345 करके यस, 9 माइनस 5 4, क्योंकि मैंने आंसर सीधा लास्ट क्लास में करवाया है, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। सो आंसर इतना ही है बिल्कुल, ₹154.25। और बच्चे याद रखना है आपने, पीछे पी ना लिख देना। बहुत सारे बच्चे हैं लास्ट क्लास में भी ऐसे पी लिख दिया था, क्योंकि ये डॉट हमने जो डाली है ना वही पी है। ओके, हरविंदर अपना क्लिप मुंह में मत डालो। ओके, नाउ नेक्स्ट शेयर करते हैं स्क्रीन अगेन। जल्दी से करना है, ये सिंपल है। सपोज यू बॉट अ स्कूल बैग फॉर ₹200
a notebook for ₹150 and a geometry box ₹350. सिंपल सा है। मान लो आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं और आप बोल रहे हो मैंने सब कुछ न्यू न्यू लेना है, आपने बैग भी लेना है, आपने नोटबुक भी लेनी है और आपने ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना है। ऑब्वियसली इतना बनता है ना, इतनी देर के बाद स्कूल आओगे, सब कुछ न्यू न्यू फीलिंग आएगी आपको। तो स्कूल बैग की कॉस्ट लिखी है, नोटबुक की लिखी है, ज्योमेट्री बॉक्स की लिखी है, एंड द वर्ड इज हाउ मच मनी डिड यू पेड ऑल टुगेदर। मैं नहीं बोलूंगी, आप चैट बॉक्स में लिखोगे कौन सा ऑपरेशन लगना है इसमें, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। बहुत सिंपल है ये। ID with Vala, I do it from myself. Very good. If you will do, Gaurika, Vanshika, Prachi, Sargun, Namanjot. Yes, plus क्योंकि all together word तो आप कब से सेकंड से करते आ रहे हो कि आपने टोटल देखना है कि आपने टोटल मनी कितनी पे की। जल्दी से स्टेटमेंट बना के आंसर लिखना है। किसी ने चैट बॉक्स में मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। जल्दी आ गया ना किसी का तो मैंने उससे नोटबुक ही मांगनी है। पहले स्टेटमेंट बनाओ। कैसे बनाओगे आप में से किसी से पूछ लूंगी मैं। चलो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग, फिर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, देन यू विल राइट कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें कॉलम्स बनाने की नीड है? रुपीस दिए हैं, कॉलम बनाने की नीड है? यस और नो? रुपीस और पैसे का कॉलम। नो। सरगुन। ओके देखते हैं है या नहीं। थिंक। नो नो नो। अगर बना दें तो क्या होगा? अगर बना दें तो सम रॉन्ग हो जाएगा हमारा। नो। आकाश मैं कुछ बोल रही हूँ, आपने आंसर भी निकाल लिया और वो भी रॉन्ग है। यस तो मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे आप कॉलम बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो रुपीज 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 आपस में सिंपल वे से ऐड हो जाने हैं। कार्तिक आप सारी एबीसी आज ही लिख दो चैट बॉक्स में, वो भी गलत वे से, है ना? टाइम वेस्ट करना है? यस हर्षिता इट विल बी फाइन। अगर रुपीज में ही ऐड करना है तो रुपीज ही रहने दो। अगर आपने पैसे का कॉलम बनाना है तो पैसे 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 तीनों कॉलम्स में आप क्या लिखोगे? 0 0 0। सिंपल। चलो कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, ओनली रुपीज ही रहने दो। लेकिन आपका अगर मन है पैसे कॉलम बनाने का भी तो पैसे कॉलम बना के 0 0 लिख दो, बस सिंपल। ठीक है। तो फास्ट स्टार्ट करो और आंसर्स इन द चैट बॉक्स। फिर मैं स्क्रीन ऑफ करके सारे बच्चे मैंने अपनी स्क्रीन पे देखने हैं। एक टाइम पे 25 बच्चे दिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी उतने ही है, तो मैं जल्दी से देखूं आपने लिख ली होगी और मैं आपको देखने वाली हूँ। ओके जल्दी से साइड पे लिख लो। बैग है 200 का, नोटबुक है 150 की, ज्योमेट्री बॉक्स है 350 की। ओके नाउ आई एम वॉचिंग यू ऑल। मिशिता और हर्षिता सोनी आपको लीव कर दूं बच्चे, आपकी वीडियो फिर ऑफ है। कितनी बारी मैं आपको बोल चुकी हूँ। ममनजोत, रेहान, यस वंशिका, यू आर शोइंग योर नोटबुक। गुड। आपने ऊपर रुपीस लिखा था वंशिका, जैसे आपने एडिशन की है? ओके गुड। यस 700। इसके लिए तो नहीं डिफरेंट आंसर आए, क्योंकि ये एक आया था काशदीप का 650, है ना? टू स्कूल बैग क्यों लिख रहे हो आप? मुझे टोटल आंसर बताओ बस। बच्चे स्टेटमेंट थी, स्कूल बैग था आपका 200 का, नोटबुक थी आपकी 150 की, और एक ज्योमेट्री बॉक्स था। कितने का था ज्योमेट्री बॉक्स बच्चे? कितने का था? चैट बॉक्स में लिख दो। 350 का। यस सिंपल। अब इसको ऐड करना है आपने, 200 को, 350 को, 150 को ऐड करना है, एंड यू विल गेट द आंसर 700। नेक्स्ट स्लाइड में देखती हूँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। ओके हर सिमरन अपनी नोटबुक शो कर रही है, सरगुन कर रही है, हर्षिता बैंस अभी कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड। वेरी गुड। कितना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे सिंसियरिटी से काम करते हो। सारांश को तो अंगड़ाइयां आनी शुरू हो गई है ना? थक गया बच्चा।
चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने ये ब्लैंक्स ध्यान से सुनना, मुझे क्विकली आंसर्स नहीं चाहिए। मैं फर्स्ट ब्लैंक पढ़ूंगी, आप फर्स्ट ब्लैंक का आंसर पहले अपनी नोटबुक पे करोगे, फिर उसका आंसर मुझे बताओगे चैट बॉक्स में, फिर हम सेकंड ऐसे करेंगे, फिर हम थर्ड ऐसे करेंगे। किसी ने हौश पौश में मुझे आंसर्स नहीं देने, ठीक है? मैं फर्स्ट रीड करने वाली हूँ, राइट? तो ये आप अपने नोटबुक पे सारा लिखना है, 5 का 5 साथ साथ में, चाहे वो शीट हो चाहे वो रफ हो, लेकिन जिसपे हम वर्कशीट करते हैं ये वो नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज ₹5 इज इक्वल टू डैश P। सिंपल है बहुत। हर सिमरन ने आगे रुपीज लिख दिया है। बच्चे रुपीज में तो वो पहले ही है, हमने कन्वर्ट करना है पैसे में। अभी नमनजोत और गौरिका की क्वेरी लेते हैं। क्वेरी नहीं है, मतलब आपने बच्चे नमनजोत, गौरिका, सोहम, एक और बच्चा है सरगुन, आप सबने पीछे पी लिखा है। मुझे बताओ पी क्यों आना है? जब मैंने पी लिख दिया है तो आप बच्चे पी क्यों लिख रहे हो? ये भी बात आपने ध्यान लिखनी है। अगर मैंने पी लिखा है ना, आप पी नहीं लिखोगे, आप ओनली लिखोगे 500, क्योंकि लास्ट टाइम भी सेकंड में भी आप एग्जाम में ऐसे ही करते थे। ये पैसे पैसे बन जाता है। ये आपका पता आंसर क्या बनेगा? ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसे पैसे। ऐसे हम थोड़ी बोलते हैं कि मेरे पास 500 पैसे पैसे हैं, है ना? तो P अगर मैंने लिखा है तो आप ओनली लिखोगे 500। अगर मैंने नहीं लिखा होता फिर तो ऑब्वियसली आपने लिखना था। ये दो बातें अलग अलग हैं, दोनों को आपने माइंड में रखना है। ओके, चलो साथ में नोटबुक पे भी कर लिया होगा आपने। फर्स्ट सेकंड पे आ जाओ। ₹10 प्लस ₹5 सॉरी प्लस रुपीज डैश इज इक्वल टू ₹25। अब इस ब्लैंक में क्या आना है? 15। देखते हैं किसका आंसर डिफरेंट आता है तो बहुत सिंपल, पर मैं वेट कर रही हूँ कि कोई बच्चा आगे रुपीज लिख दे, बट नहीं लिखा है। गुड, 15। यस, इट्स गुड कि किसी ने आगे रुपीज नहीं लिखा, लिख दिया धैर्य प्रताप ने। एक बच्चा आ गया, एक ने 14 लिखा है। बच्चे 14 नहीं आना, ध्यान से देखो। रुपीज मैंने डाला हुआ है ना, तो आप रुपीज नहीं डालोगे, आपने ओनली लिखना है। कृष्णा ने भी लिख दिया रुपीज। जानबूझ के तो नहीं लिख रहे कि मैं आपका नेम ले लूं। रुपीज लिखा हुआ है, बस 15 लिखो आप। चलो आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट पे। ₹50 मल्टीप्लाई ₹30 इक्वल्स टू रुपीज डैश। बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 1500। ओके, तेजस्विनी 1500। हरवीन रॉन्ग है बच्चे, जीरोस काउंट करो। आपकी एक जीरो खा ली आपने, कार्तिक ने भी एक जीरो खा ली। भूख लगी है जिनको, वो अपनी जीरोस खाई जा रहे हैं। यस, 1500 है। वाई? क्योंकि 5 3s are 15, 2 जीरोस आपके सामने है, तो 15 के पीछे आपने 2 जीरोस लगा दी, सिंपल है ना? तो 1500 होगी ये 3। फोर्थ पे आए। ₹45 डिवाइड डैश इज इक्वल्स टू ₹3। इसमें मैं देखती हूँ किसका करेक्ट आंसर आता है। ₹45 डिवाइड डैश ₹3, क्या आना है इसका? 15। तेजस्विनी, कृष्णा, वंशिका, गौरिका। अब आपने फिर माइंड नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लिखी जाओ लिखी जाओ। देखती हूँ अगर कोई मेरा पॉइंट पकड़ ले जो मैं चाहती हूँ। हर्षिता बैंस, गुड, जो मैं चाहती थी। वंशिका, यस। धैर्य, बच्चे मैंने रुपीज नहीं लिखा है, अब आपका काम है रुपीज लिखना इसमें। यस, पहले तो बड़ी जल्दी जल्दी 15 लिख दिया है ना, तो मैंने रुपीज नहीं लिखा है, आपने रुपीज लिखना है। अब ये ध्यान देना है, मेंटल मैथ्स के सम्स हैं ये। कई बार हो सकता है मैं लिख दूं, कई बार हो सकता है मैं ना लिखूं, आपने देखना है। कभी मुझे लेजीनेस आ जाए, मैं नहीं लिखूंगी, कभी मैं बहुत एक्टिव होंगी, मैं लिख दूंगी पी। यस, तो इसका आंसर आना है 15, क्योंकि 15 3s कितने होते हैं? 45। चले नेक्स्ट पे। अब भी देखना कितने जने इसमें जीरोस खाएंगे जिनको भूख लगी होगी, पक्का। ₹50 इज इक्वल्स टू डैश पैसे।
सरगुन ने पीछे फिर पी लिख दिया। यस, सो देखूं तो किसने जीरोस खाई और किसने रखी हैं थोड़ी सी, किसी ने एक्स्ट्रा ना लगा दी हो। यस, सो एवरीवन, एक की जीरोस आ गई ज्यादा, हरविंदर कौर की जीरोस आ गई हैं ज्यादा। सिंपल है, आकाश की भी जीरोस आ गई हैं ज्यादा। सिंपल है बच्चे, एक जीरो आपके पास पहले ही है और 100 की जीरो आपने 2 लगानी है, 3 जीरोस तो हुई है। 5000 पैसे आंसर है, पैसे ऑलरेडी रिटर्न है तो 5000। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपकी स्लाइड पे है, आपके फोन पे 1 मिनट दे रही हूँ। जिसकी कोई ब्लैंक रह गई हो, ये क्या लिखा अर्शिता ने कोशिश की, वो भी हिंदी में, क्या कोशिश की आपने? तो सिंपल था ये। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कौन सा साइन गिवन है कौन सा नहीं। किसी की रह गई हो तो बच्चे कर लो, स्क्रीन पे ही है आपकी। करने वाली हूँ रिमूव में। राइट, ठीक है, हो गया ये। आज के हमारे स्टेटमेंट सम्स भी हो गए, मेंटल मैथ्स भी हो गया एंड अवर चैप्टर इज डन। मैंने सुबह अपनी वीडियो के साथ रिकैप्चुलेशन की वीडियो भी डाली है आप लोगों के लिए, आप सबने वो भी देखनी है। ठीक है, रिकैप्चुलेशन भी छोड़नी नहीं होती, क्योंकि एक आधा पॉइंट ऐसा होता है कि कई बार उसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया होता है, क्योंकि रिकैप्चुलेट करते हैं ना हम टॉपिक को। तो मनी इज डन, आज तक की इसकी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वर्कशीट जैसे आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से करते ही हो, रुपीज नहीं भूलना, पैसे नहीं भूलना, जहां डॉट लगाया है वहां पैसे नहीं लगाने। ओके, तो कल हम करेंगे न्यू चैप्टर। कौन सा 15 कैसे आया चेष्टा, वो 45 में। सिंपल है, डिवाइड करके देख लो कि 15 के टेबल पे 45 कहाँ आता है, 3 पे। सिंपल, 3 गिवन है, 45 गिवन है, 15 इज मिसिंग। यस, ओके, नाउ यू ऑल कैन लीव। आज का हमारा टॉपिक हो गया, हैव अ नाइस डे। मैम